हेलो लर्नर्स, स्वागत है आप सबका इन्फोब्राइट इंस्टीट्यूट के ई लर्निंग वीडियोस में। सो टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस विच विल हेल्प्स यू टू गेटिंग द गुड मार्क्स इन एसएससी एग्जाम। सो वीडियो के आखिर तक बने रहिए बिकॉज आवर गोल इज टू ऑलवेज कीप यू अपडेटेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच केबल कैन यूज टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन पीसी एंड मोबाइल। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सी केबल पीसी या मोबाइल के अंदर डेटा ट्रांसफरिंग करने के लिए यूज होती है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए HDMI, ऑप्शन बी USB, ऑप्शन सी ट्विस्टेड पेयर या ऑप्शन डी कोएक्सियल केबल। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज द राइट आंसर, इज अ USB। अब USB स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। सो नॉर्मली ये जो हम लोग का यूएसबी केबल होता है बहुत कॉमन सा केबल है जो हम लोग को यूज होता है डेटा ट्रांसफरिंग करने के लिए। ठीक है, बाकी के जो केबल है HDMI केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, तो HDMI केबल जो है वो आपने देखा रहेगा किसी भी पीसी के बैकग्राउंड में। अगर मुझे विजुअल्स है ना, विजुअल्स को अगर एक दूसरे में ट्रांसफर करना रहेगा, जैसे कि हम लोग के पीसी में जो हम लोग का सिस्टम यूनिट होता है और जो हम लोग का मॉनिटर होता है उसमें केबल लगी होती है HDMI केबल। ठीक है, तो वो विजुअल्स को ट्रांसफर करने के लिए, ग्राफिक्स को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। वैसे ही ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल ये नेटवर्किंग में यूज होती है। ठीक है, तो ट्विस्टेड पेयर केबल जो होता है हम लोग के नॉर्मल घर के अंदर जो इथरनेट होता है उसके अंदर भी यूज होते हैं। कोएक्सियल केबल टेलीविजन वगैरह में यूज हो जाती है या फिर लॉन्ग जो हम लोग के ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है उसमें यूज आती है। लेकिन मेन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि डेटा ट्रांसफरिंग करने के लिए कौन सा केबल यूज करते हैं, तो वो है यूएसबी। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वॉच ऑनलाइन वीडियोस इज कॉल्ड। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग को पूछा है कि अगर मैं ऑनलाइन वीडियो वॉचिंग करता हूं तो उस चीज को क्या बोलता है। सो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अपलोडिंग, ऑप्शन बी डाउनलोडिंग, ऑप्शन सी स्ट्रीमिंग या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस अबव। सो गिवन ऑप्शन में से सी इज द राइट आंसर। ऑफकोर्स स्ट्रीमिंग मीन्स क्या, ऑनलाइन वीडियोस वॉच करना। आपने कभी स्ट्रीम्स वगैरह देखा रहेगा, लाइव वगैरह देखा रहेगा, तो इस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं स्ट्रीमिंग करना। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन रहकर ही जो वीडियोस वगैरह है उसको वॉच करते हैं। इस टाइप को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमिंग। दैट्स व्हाई सी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज एन ऑप्टिकल डिस्क। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि जो ऑप्टिकल डिस्क होता है वो किस टाइप की मेमोरी होती है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी हम लोग के पास अवेलेबल है। तो ऑप्टिकल डिस्क जो हम लोग यूज करते हैं वो कौन से टाइप की मेमोरी है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए मेन, ऑप्शन बी एक्सिलरी, ऑप्शन सी टेरिटरी और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस अबव। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज द राइट आंसर, इज अ एक्सिलरी मेमोरी। अब ये ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है आपको पता है, तो ऑप्टिकल डिस्क होता है सीडीज। ठीक है, आपने सीडी वगैरह, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडीज वगैरह, ठीक है, डिजिटल वर्सलाइट डिस्क या फिर ब्लू रे डिस्क के बारे में सुना रहेगा। जो सिंपल मैं सीडी के बारे में बात कर रहा हूँ जिसमें पहले हमारे सॉन्ग्स वगैरह स्टोर होते थे। ठीक है, तो इस सीडी के इसको उस पर्टिकुलर सीडी को ही हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल डिस्क एक्सिलरी मेमोरी के अंदर आता है। ठीक है, एक्सिलरी का मतलब क्या होता है, जो कि डेटा को परमानेंट स्टोर भी कर सकती है और टेम्परेरी भी स्टोर कर सकती है। ठीक है, मतलब उसको हम बोलते हैं परमानेंटली स्टोरेज और सेमी परमानेंटली स्टोरेज। ठीक है, जो कि सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता। जो हम लोग का मेन मेमोरी मतलब क्या होता है, मेन मेमोरी के टाइम पे हम लोग रैम की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो हम लोग का एक्सिलरी मेमोरी होता है वो परमानेंट डेटा स्टोरेज करता है। ठीक है, मतलब वो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आता है, रैम की तरह मेन स्टोरेज में या प्राइमरी स्टोरेज में नहीं आता। और जो हम लोग का टेरिटरी मेमोरी जो होता है, वो मेमोरी जो होता है वो मोस्टली यूज करते हैं बैकअप्स वगैरह रखने के लिए। जो आपके फोन का कोई डेटा वगैरह डिलीट हो गया तो आप जब बैकअप लेते हो तो वो जो डेटा है आपका, तो वो उस पर्टिकुलर टेरिटरी मेमोरी के अंदर रहता है, तो उसके वजह से हम उसको यूज करते हैं। दैट्स वाई द ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, इज अ एक्सिलरी मेमोरी फॉर ऑप्टिकल डिस्क। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी MB फाइल्स कैन बी अटैच टू याहो मेल। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है, अगर मैं याहो मेल का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ईमेल सिस्टम के अंदर, तो मैं उसके अंदर कितने MB तक का फाइल अटैच करके सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है 50 MB, ऑप्शन बी 20 MB, ऑप्शन सी 25 MB या ऑप्शन डी 30 MB। सो गिवन ऑप्शन में से सी इज राइट आंसर, इज 25 MB। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा सर्वर यूज कर रहे हैं, कौन सा मेल सिस्टम यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइल अटैचमेंट के अलग अलग स्टोरेज है।
जैसे कि अगर आप मैं जीमेल वगैरह यूज़ कर रहा हूँ या फिर मैं याहू मेल अगर यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके अंदर ईमेल्स के अंदर मैं 25 MB तक का डेटा अटैच करके भेज सकता हूँ। अगर मैं आउटलुक वगैरह यूज़ कर रहा हूँ तो उसके अंदर सिर्फ 20 MB हम लोग अटैच कर सकते हैं। और अगर मैं एप्पल का iCloud यूज़ कर रहा हूँ तो उसके अंदर भी मैं 20 MB तक का डेटा अटैच करके सेंड कर सकता हूँ। फॉर दिस केस मतलब से हम लोग के याहू मेल के लिए हम लोग का राइट आंसर है ऑप्शन सी इज अ 25 MB। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू पॉपअप्स ऑन द इंटरनेट डू। तो यहाँ पे हम लोग को सिंपल में क्वेश्चन पूछा है कि जो पॉपअप्स होते हैं वो इंटरनेट पे क्या कर रहे हैं, मतलब इंटरनेट में उसका काम क्या है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए ब्राउजर्स, ऑप्शन बी सर्च इंजिन, ऑप्शन सी इंस्टेंट मैसेजिंग, या ऑप्शन डी ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। सो गिवन ऑप्शन में से डी इज अ राइट आंसर, इज अ ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। पॉपअप एड जो होते हैं, जो छोटे छोटे एड्स माने जाते हैं, उनका मेनली काम क्या होता है कि जो भी एडवर्टाइजमेंट करना, जिस भी पर्टिकुलर चीज के लिए उसको पॉपअप किया गया है, चाहे वो वेबसाइट्स में हो, चाहे वो नॉर्मल किसी भी सर्च इंजिन में हो। ठीक है, उनका काम क्या है, एडवर्टाइजमेंट करना, इसलिए हम उसको हम बोलते हैं पॉपअप एड्स। ठीक है, पॉपअप एड्स आपने इस बारे में सुना रहेगा कभी ना कभी। सो दैट्स वाई राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। So next question अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द यूजर कैन वर्क ऑन द कंप्यूटर सिस्टम इवन विदाउट अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट के बिना भी यूजर अपने कंप्यूटर के ऊपर वर्क कर सकता है क्या। ठीक है, तो ये सिंपली हम लोग को ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन पूछा है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एक्चुअली, बिकॉज जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है इसको हम सिंपल में बोलते हैं मॉनिटर। ठीक है, तो सिंपल से बात है कि अगर हम कोई कंप्यूटर सिस्टम चला रहे हैं उसके अंदर मॉनिटर ही नहीं है, तो हम सिर्फ कीबोर्ड माउस के जरिए, सिस्टम यूनिट के जरिए कैसे वर्क करेंगे ना। तो हम लोग के पास एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट होना चाहिए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसके अंदर हम लोग को ग्राफिकल आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो उसको हम सिंपली बोलते हैं मॉनिटर्स वगैरह। तो मॉनिटर के ऊपर हम लोग देख पाएंगे कि हमने कम जो हम काम कर रहे हैं वो प्रॉपरली कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। तो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज बैकअप रिस्टोर। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि बैकअप रिस्टोर क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से ऑप्शंस को देखोगे तो वहां पे कुछ प्रोग्राम्स के या सॉफ्टवेयर के नाम लिखा हुआ है। तो सिंपली हम ऐसे सोच लेते हैं कि बैकअप रिस्टोर कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर के द्वारा या प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इतना आपको अंदाजा लगाना ही पड़ेगा क्वेश्चंस के अंदर, बिकॉज वो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस होता है जो समझ में नहीं आता है, ऐसे लगता है कि क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, तो इतना आपको डिफिकल्टी हैंडल करना पड़ेगा। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए ऑफिस प्रोग्राम, ऑप्शन बी यूटिलिटी, ऑप्शन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज अ राइट आंसर, इज अ यूटिलिटी प्रोग्राम या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर आता है, जो ऑप्शन 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शन 3 इज आंसर है। यूटिलिटी प्रोग्राम एक्चुअली में जो जो सिस्टम के अंदर जो भी बैकअप वगैरह रिस्टोर वगैरह काम करने का जो सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम होता है वो यूटिलिटी प्रोग्राम होता है। ठीक है, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देखता है तुम्हारा बैकअप, तुम्हारा अपडेशन। ठीक है, उसके बाद में जो हम लोग के एंटीवायरसेस वगैरह होते हैं, ये सारा का सारा जो सॉफ्टवेयर हैंडल करता है उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का नाम है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, दैट्स वाई बी इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, एवरी कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय अ स्पेसिफिक आईपी एड्रेस। सो सिंपली हम लोग को ट्रू एंड फॉल्स में क्वेश्चन पूछा है कि जो इंटरनेट के ऊपर जितने भी कंप्यूटर्स वगैरह है, जितने भी डिवाइसेस वगैरह है, वो उनके आईपी एड्रेस के द्वारा आइडेंटिफाई किए जाते हैं। ठीक है, अब आईपी एड्रेस क्या होता है, इज अ इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बिकॉज जितने भी डिवाइसेस इंटरनेट के ऊपर है वो सारे के सारे आईपी एड्रेस के द्वारा आइडेंटिफाई किए जाते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल द्वारा आइडेंटिफाई किए जाते हैं। दो टाइप्स के आईपी एड्रेस होते हैं मेनली, एक होता है IPv4 और एक होता है IPv6। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। पहले 32 बिट का जो होता है IPv4, जिसके अंदर डेसिमल नंबर्स का यूज करता है, और जो IPv6 होता है वो 128 बिट्स का होता है। ठीक है, जिसके अंदर हेक्साडेसिमल नंबर्स वगैरह सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली यूज होती है कि इंटरनेट के ऊपर जितने भी कंप्यूटर्स वगैरह है, जितने भी डिवाइसेस वगैरह है, उनको सेपरेट सेपरेट अपना अपना स्पेसिफिक एड्रेस देने के लिए। ठीक है, डिवाइस ये डिवाइस अलग है, वो डिवाइस अलग है, इंटरनेट के ऊपर कैसे मालूम पड़ेगा ना सर्वर को किसको कौन सा डेटा भेजना है, तो वो आईपी एड्रेस के द्वारा आइडेंटिफाई होता है। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज BFD इन AEPS। तो सिंपली हम लोग को पूछा है कि BFD क्या होता है AEPS के अंदर। तो AEPS क्या होता है, इज अ आधार एम्बेडेड पेमेंट सिस्टम। मतलब सिंपल क्या कि आधार कार्ड के नंबर का यूज करके मनी ट्रांसफरिंग करना।
ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पूछा है कि BFD क्या होता है उसके अंदर। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए बेस्ट फाइंडर डेडिकेशन, ऑप्शन बी बेस्ट फिंगर डेडिकेशन, ऑप्शन सी बैंक फाइल डेडिकेशन, या ऑप्शन डी बैंक फिंगर डेडिकेशन। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज राइट आंसर। सो BFD स्टैंड फॉर बेस्ट फिंगर डेडिकेशन। अब ये BFD क्या होता है भला? तो BFD एक मैकेनिज्म है जो कि हम लोग को एक्यूरेंसी के जरिए, एनहांस एक्यूरेंसी के जरिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। बिकॉज आपको पता रहेगा कि जब आपने आधार कार्ड बना रहेगा तो आधार कार्ड का यूज करने के बाद आपका बायोमेट्रिक लिया गया, हाथों का भी और आईआर स्कैनिंग भी लिया गया। तो जो जब हम ट्रांसफरिंग करवाते हैं, मनी ट्रांसफरिंग वगैरह करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं, उस टाइम पे फिंगरप्रिंट रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। वो इतना प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना चाहिए। जो हम लोग ने आधार कार्ड बनाते वक्त जो फीडिंग करते हैं वो उसके अंदर डाला हुआ है, वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो एक मैकेनिज्म है, ये क्या है? मैकेनिज्म है जो आइडेंटिफाई करता है कि तुम्हारा जो जो आधार कार्ड के अंदर जो बायोमेट्रिक है और तुमने अभी जो बायोमेट्रिक लगाया है जब तुम ट्रांसफरिंग करवा रहे हो, वो दोनों प्रॉपरली 100% मैच हो, एक्यूरेंसी के साथ मैच हो। इसलिए BFD का यूज करता है। सो दैट्स वाई आंसर इज ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज साइज ऑफ ₹500 नोट? तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि जो 500 के नोट होता है उसका साइज कितना होता है। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे उसका विड्थ और हाइट के बारे में पूछा है कि 500 का नोट का साइज कितना होता है। ठीक है, तो ये भी ACC में पूछने वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसको आप रीड करके जाइएगा। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 55 mm इंटू 150 mm, ऑप्शन बी 66 mm इंटू 150 mm, ऑप्शन सी 56 mm इंटू 170 mm, या ऑप्शन डी 76 mm इंटू 150 mm। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज अ राइट आंसर, इज अ 66 mm इंटू 150 mm। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मैलवेयर प्रोग्राम दैट लॉक्स और कंट्रोल द सिस्टम। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा मैलवेयर प्रोग्राम है जो कि सिस्टम को लॉक या कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, मैलवेयर का मतलब होता है जो कि वायरसेस की तरह होता है। ठीक है, जो कि सिस्टम या कंप्यूटर को हैक वगैरह करने में काम आता है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए ज़ोंबी, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी रैंसोवेयर, या ऑप्शन डी ट्रोजन हॉर्स। सो गिवन ऑप्शन में से सी इज अ राइट आंसर। तो रैंसोवेयर जो है एक टाइप का मैलवेयर प्रोग्राम है या मेलिशियस प्रोग्राम है जो कि हमारे सिस्टम को लॉक या कंट्रोल करने में काम आता है। ठीक है, तो बेसिकली डिजाइन किया गया कंप्यूटर सिस्टम के लिए जो डेटा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है, ठीक है, उसको रोकता है। या एक बार इसने अगर कंट्रोल ले लिया अपने पर्टिकुलर विक्टिम कंप्यूटर के ऊपर, तो वो क्या कर सकता है, डेटा को रिस्टोर एक्सेस वगैरह सब कुछ फाइल वगैरह डिनाइल कर देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम लॉक भी हो जाता है, एक तरीके से हम कोई भी फाइल एक्सेस नहीं कर पाते हैं। और सेकेंडरी हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग का कंट्रोल जो है कंप्यूटर से हट जाता है और सामने वाले जिसने भी उसको हैक किया हुआ है उसका वो कंट्रोल आ जाता है। सो दैट्स व्हाई द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। लाइट पेन इज अ फोटो सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि जो लाइट पेन होता है वो एक फोटो सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर आता है क्या। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो लाइट पेन जो होता है आपने कभी ना कभी देखा रहेगा, आजकल के सैमसंग वगैरह के फोन में भी बहुत सारा होता है। वो एक तरह का स्टिक टाइप से होता है जो पेन लाइक डिवाइस होता है, जिसको हम स्टाइलस भी बोलते हैं। ज्यादा करके ग्राफिकल डिजाइनर्स वगैरह उसको यूज करते हैं। वो क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर आता है। वाई? बिकॉज जैसे हम लोग उंगलियों से टच टच स्क्रीन के ऊपर जब हम लोग उंगलियां ये करते हैं तो वहां से टच फील होता है उस पर्टिकुलर कंप्यूटर को और एज ए इनपुट उसको डेटा मिलता है। वैसे ही लाइट पेन भी ह्यूमन लाइक टच जनरेट करता है, जिसको हम बोलते हैं फोटो सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, तो पॉइंटिंग डिवाइस में क्या होता है, बिकॉज उसका एक पर्टिकुलर कर्सर होता है, उसका एक पॉइंट होता है। तो अगर जब ग्राफिक्स वगैरह अगर मुझे बनाए रहेंगे या फिर मेरे को ड्रैग एंड ड्रॉप करना रहेगा तो इजी में मुझे काम करना रहेगा। तो पेन लाइक एक डिवाइस होता है, उसको हम बोलते हैं लाइट पेन। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट डज एरर 404 लुक लाइक। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि जो एरर 404 होता है वो किस टाइप का एरर है या फिर किस टाइप का एरर दिखता है। ठीक है, अगर हम एरर 404 अगर स्क्रीन पे आता है तो सिंपली उसका मतलब क्या है हम लोग को ये पूछा है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पेज नॉट फाउंड, ऑप्शन बी सर्वर नॉट फाउंड, ऑप्शन सी कनेक्शन एरर, या ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ। सो गिवन ऑप्शन में से ए इज अ राइट आंसर, इज अ पेज नॉट फाउंड। तो कभी अगर आपने ब्राउजर्स वगैरह ऑन किया रहेगा उसके ऊपर अगर कोई
पेज मतलब कोई वेबसाइट के अंदर कोई पेज जो है, कोई वेबसाइट जो है वो रन नहीं हो रही है, फिर वो विजिबल नहीं हो रही है, ठीक है, तो उस टाइम पे ये वाला एरर आता है हमारे स्क्रीन पर, एरर 404, जिसका मतलब क्या है, पेज नॉट फाउंड। उसका डेटा जो है वो आपके वेब ब्राउजर के ऊपर नहीं दिख रहा है, वो एक्सेस नहीं हो रहा है, उसको हम बोलते हैं पेज नॉट फाउंड एरर, जिसको हम बोलते हैं एरर 404। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, बाय whom आर द टाइम एंड डेट इन द कंप्यूटर सेफर। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर टाइम और डेट को सेफ रखने में मदद करता है। इसका सिंपल मतलब ये है कि सपोज मैंने कंप्यूटर सिस्टम ऑन किया है, तब मेरे कंप्यूटर सिस्टम में टाइम हो रहा है समझो 4 बज रहे हैं, ठीक है, अब मैंने कंप्यूटर सिस्टम ऑफ कर दिया और बाद में मैंने 5 बजे जब मैं इसको रिटर्न ऑन करूंगा तब भी मुझे उसके ऊपर जो टाइम है वो 4 दिखेंगे क्या, तो नहीं, तब मुझे 5 दिखता है। तो वो 5 किसने तो भी सेफ रखा होगा ना, मतलब कंप्यूटर सिस्टम भले ही ऑफ है फिर भी टाइम करेक्ट दिखा रहा है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है इन चारों में से, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए सीमॉस, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी रैम, या ऑप्शन डी फ्लैश मेमोरी। सो गिवन ऑप्शन में से ए इज राइट आंसर, इज अ सीमॉस। तो ये सीमॉस क्या होता है बोला, तो सीमॉस स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर एक टाइप का मेमोरी होता है, ठीक है, या फिर एक तरह का स्मॉल बैटरी की तरह समझो, बैटरी भी है मेमोरी भी है। ये क्या करता है, भले ही मेरा कंप्यूटर सिस्टम बंद है लेकिन फिर भी ये बायोस का, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का और बाकी जो सिस्टम है उसके लिए टाइम को सिमिलरली चलाते रहता है। मतलब भले ही तुम्हारा कंप्यूटर सिस्टम बंद है लेकिन उसके अंदर ये सीमोस बैटरी जो होता है वो कंटिन्यूसली टाइम को चलाया जा रहा है, मतलब रिसेंट टाइम दिखाने के लिए वो कंटिन्यूसली टाइम चलाता है, ऐसे नहीं कि वो इंटरनेट टाइम वगैरह ले रहा है। तो बैकग्राउंड में ये वर्क करता है, सीमोस बैटरी या सीमोस मेमोरी वर्क करता है फॉर करेक्टिंग योर टाइम और डेट, ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा जो टाइम और डेट है वो सेफ रहता है। दैट्स व्हाई ए इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मैक्सिमम यूआरएल साइज। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि यूआरएल जो होता है, जो कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, उसका मैक्सिमम यूआरएल साइज कितना होता है, ठीक है, मतलब सिंपल क्या है, उसका वेब ब्राउजर के ऊपर या फिर वेब सर्वर का जो साइज लिमिट है वो हम लोग को पूछा है, लेंथ हम लोग को पूछा है, ठीक है। तो सिंपली अलग अलग जगह पर, अलग अलग वेब ब्राउजर के ऊपर उसका जो यूआरएल लेंथ है उसका साइज अलग अलग डिपेंड हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है 256, ऑप्शन बी 512, ऑप्शन सी 1024, या ऑप्शन डी 2048। सो गिवन ऑप्शन में से डी इज अ राइट आंसर, इज अ 2048। तो डिपेंड ऑन अलग अलग वेब ब्राउजर के ऊपर, जैसे कि अगर मैं क्रोम का यूज करूँ, क्रोम फायरफॉक्स या सफारी वगैरह का यूज करूँ, तो उसके अंदर 200 कैरेक्टर्स तक का लेंथ हो सकता है यूआरएल का, और इंटरनेट एक्सप्लोरर्स वगैरह के ऊपर 2083 तक का यूआरएल साइज, यूआरएल कैरेक्टर साइज एप्लीकेबल है। तो गिवन में से डी इज अ राइट आंसर, इज अ 2048 कैरेक्टर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, इन द लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस यू यूज डैश इन योर स्लाइड टू होल्ड टेक्स्ट, क्लिप आर्ट एंड चार्ट्स। तो सिंपली हम लोग को पूछा है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस अगर आप यूज करते हो, जो कि सिमिलर है तुम्हारे पावर पॉइंट के जैसा, ठीक है, उसके अंदर जो स्लाइड्स होती है उसके अंदर अगर मुझे टेक्स्ट को या क्लिप आर्ट को या फिर चार्ट्स वगैरह को होल्ड करना है तो उसके लिए इनमें से हम क्या यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है टेक्स्ट बुक, ऑप्शन बी ड्राइंग बॉक्स, ऑप्शन सी प्लेस होल्डर्स, या ऑप्शन डी विंडो। सो गिवन ऑप्शन में से सी इज अ राइट आंसर, इज अ प्लेस होल्डर्स, ठीक है। प्लेस होल्डर मतलब क्या होता है, एक एरिया होता है, एक जगह होता है जहां पे हम लोग टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं। अगर कभी भी आपने स्लाइड्स वगैरह इंसर्ट किया है, देखा रहेगा उसके ऊपर पहले से टाइटल स्लाइड्स वगैरह ऐसा कुछ ना कुछ बॉक्स दिए होते हैं। वो बॉक्स क्या है, एक प्लेस होल्डर है जहां पे हम क्या कर सकते हैं, डेटा को रख सकते हैं। तो टेक्स्ट वगैरह, चार्ट्स वगैरह कुछ भी अगर मेरे को फाइलिंग वहां पे रखनी है तो हम रख सकते हैं। तो उसके लिए, क्योंकि वर्ड की तरह उसके ऊपर हम क्लिक करके डायरेक्टली टाइप नहीं कर सकते ना स्लाइड्स के ऊपर, तो ये प्लेस होल्डर हमें कैपेबल बनाते हैं कि वहां पे हम डेटा वगैरह रख सकते हैं, है ना, टेक्स्ट वगैरह, क्लिप आर्ट वगैरह, चार्ट्स वगैरह वहां पे हम पुट आउट कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो दैट्स व्हाई सी इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन टाइप ऑफ कनेक्टर। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा कॉमन टाइप ऑफ कनेक्टर नहीं है। कनेक्टर मतलब क्या होता है, जो कि हम लोग को डेटा वगैरह पास करना रहेगा तो पोर्ट्स के अंदर मुझे एक पिन लगानी होती है, तो उस पर्टिकुलर पिन के अलग अलग आकार होता है, तो उस पर्टिकुलर पिन को ही हम लोग बोलते हैं कनेक्टर, जो कि वो पोर्ट में फिट आउट बैठता है, ठीक है।
जैसे कि सी टाइप होता है, बी टाइप होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट होता है, ठीक है। सो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए यूएसबी, ऑप्शन बी पैरेलल कनेक्टर, ऑप्शन सी सीरियल कनेक्टर, या ऑप्शन डी सिस्टम बस। सो गिवन ऑप्शन में से डी इज अ राइट आंसर, इज अ सिस्टम बस। तो बाकी यूएसबी पोर्ट तो आपको पता रहेगा, उसके अंदर यूएसबी का अलग पोर्ट होता है, कनेक्टर होता है। पैरेलल कनेक्टर उसके अंदर तो नाम ही है कनेक्टर, और सीरियल कनेक्टर, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टर होते हैं, लेकिन ये सिस्टम बस जो होता है वो मदरबोर्ड के अंदर डेटा ट्रांसफरिंग वगैरह करने में मदद करता है, तो सिस्टम बस नहीं आएगा। तो दैट्स वाई डी इज अ राइट आंसर, इज अ नॉट अ कॉमन टाइप ऑफ कनेक्टर। So next question में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। What print command should be selected to print the first 5 pages of the document? तो सिंपली हम लोग को पूछा है कि अगर मुझे प्रिंट करना है पहले 5 पेजेस, तो इसमें से कौन सा कमांड का मुझे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिंटिंग करने के लिए, जिसको भी प्रिंट वगैरह करना आता है उसके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए पेज सेटअप, ऑप्शन बी प्रिंट प्रीव्यू, ऑप्शन सी प्रिंट ऑल, या ऑप्शन डी फ्रॉम टू। तो गिवन ऑप्शन में से डी इज द राइट आंसर, इज द फ्रॉम टू। तो यहां पर प्रिंट जब आप करोगे तो वहां पे ऑप्शंस होते हैं, प्रिंट ऑल सभी प्रिंट करना है क्या, प्रिंट प्रीव्यू मतलब जहां पे दिखता है कि प्रिंट कैसा है, प्रिंट सेटअप के अंदर सारी सेटिंग्स होती है, उसको हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल करना है, पोर्ट्रेट करना है, लैंडस्केप करना है, वगैरह वगैरह, साइज वगैरह। लेकिन फ्रॉम टू एक ऑप्शन होता है, अगर मैं प्रिंट ऑल नहीं करना चाहता तो एक और ऑप्शन होता है फ्रॉम टू। तो फ्रॉम टू के अंदर क्या होता है, वहां पे लिखा होता है कि कौन से पेजेस से कौन से पेजेस तक मुझे प्रिंट करना है। तो वहां पे आप मेंशन कर सकते हो मुझे 0 पेजेस से लेकर 5 पेजेस तक प्रिंट करना है, या फर्स्ट 5 पेजेस प्रिंट करना है, या 1 2 3 4 ऐसा कॉमा दे दे के लिख सकते हो, ठीक है। इसके द्वारा मैं क्या कर सकता हूँ, आराम से फर्स्ट 5 पेजेस प्रिंट कर सकता हूँ। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। मेल यूजर एजेंट इज आल्सो कॉल्ड द। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि जो मेल यूजर एजेंट होता है उसको और क्या बोलता है, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं पहले। ऑप्शन ए ईमेल क्लाइंट, ऑप्शन बी मेल सर्वर, ऑप्शन सी मेल प्रोवाइड, या ऑप्शन डी मेल यूजर। सो गिवन ऑप्शन में से ए इज अ राइट आंसर, इज अ ईमेल क्लाइंट। अब ये यूजर एजेंट मतलब क्या होता है, जो कोई यूजर साइड के अंदर का जो डेटा वगैरह है वो रखता है, मतलब ईमेल क्लाइंट जिसको हम बोलते हैं। मतलब मेरे फोन के अंदर कोई एप्लीकेशन होगा जैसे कि जीमेल है, वो क्या है, ईमेल क्लाइंट है। और मेल सर्वर क्या होता है, जो कि सर्वर साइड में होता है ना, जो कि गूगल का सर्वर हम लोग यूज कर रहे हैं, जीमेल, ठीक है। वो क्या एक सर्वर है, लेकिन उसका एक एप्लीकेशन मेरे पास है, उसको हम बोलते हैं मेल यूजर एजेंट, जिसको हम सिंपल में बोलते हैं ईमेल क्लाइंट, ठीक है। दैट्स वाई ए इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन 20। द सर्च रिजल्ट्स प्रेजेंटेड इन द लाइन ऑफ रिजल्ट्स आर कॉल्ड एज। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि अगर मैं कुछ भी सर्च करता हूँ इंटरनेट के ऊपर, जैसे कि सर्च इंजन के ऊपर मैं कुछ सर्च करता हूँ, उसकी जो लाइन ऑफ रिजल्ट्स आते हैं उस पर्टिकुलर रिजल्ट को क्या बोलते हैं, या फिर उस पर्टिकुलर पेज को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सिंपल सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर आप क्रोम वगैरह यूज कर रहे हो, सर्च इंजन गूगल वगैरह यूज कर रहे हो, उसमें आपने कुछ टाइप किया, ठीक है। टाइप करने के बाद उसका रिजल्ट आता है, उसके अंदर बहुत सारा पर्टिकुलर लिंक्स आपको मिलते हैं, बहुत सारे लिंक्स आपको मिलते हैं, उस पर्टिकुलर पेज को क्या बोलते हैं, ये हम लोग को पूछा है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए सर्च इंजन पेजेस, ऑप्शन बी सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, ऑप्शन सी टैग लिस्ट्स, या ऑप्शन डी कैटेगरी लिस्ट। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज अ राइट आंसर, इज अ सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। तो सर्प बोलते हैं उसको, SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। सो वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज में क्या होता है कि आपको जितने भी अपने जो भी आपने क्वेरी डाली है उसके रिजल्ट्स मिलते हैं कि आपकी ये क्वेरी है, और इसके रिलेटेड डेटा जो है वो इस वेबसाइट्स में आपको मिल जाएंगे। इस पर्टिकुलर पूरा वो जो पेज दिखता है उस पर्टिकुलर पेज को ही बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। दैट्स व्हाई बी इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन 21। विच इज नॉट अ सर्विस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सी सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ऑप्शन बी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ऑप्शन सी हार्डवेयर एज ए सर्विस, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस अबव। सो गिवन ऑप्शन में से सी इज अ राइट आंसर, इज अ हार्डवेयर एज अ सर्विस। अब क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है यूजर्स को, ठीक है। जैसे कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हो गया जिसको हम बोलते हैं SaaS, ठीक है। वैसे ही प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस होता है जिसको हम बोलते हैं पास। और भी है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, मतलब लैस हो गया,
फंक्शन एज ए सर्विस होता है, फैस हो गया, कंटेनर एज ए सर्विस हो गया, डेटाबेस एज ए सर्विस हो गया, स्टोरेज एज ए सर्विस हो गया, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज क्लाउड कंप्यूटिंग अपने यूजर्स को प्रोवाइड करता है. बट यहाँ पर हार्डवेयर एज ए सर्विस इज नॉट प्रोवाइड बाय द क्लाउड कंप्यूटिंग. दैट्स व्हाई सी इज अ राइट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 22, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चेक. तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि जो हम चेक्स लिखते हैं तो उसके अंदर हम कितना मैक्सिमम अमाउंट लिख सकते हैं चेक के ऊपर. ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन ए 100 करोड़, ऑप्शन बी नो लिमिट, ऑप्शन सी 1 करोड़ या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस अबव. सो गिवन ऑप्शन में से बी इज द राइट आंसर, नो लिमिट. अब बोलोगे नो लिमिट मतलब इतने जगह कहाँ होती है उसके ऊपर, लेकिन हम लिख सकते हैं, ऐसे लिखने के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हैं. बस उसके लिए हाई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देने पड़ेंगे, अप्रूवल्स वगैरह लेने पड़ेंगे. ठीक है, तो किसी भी कंट्रीज में कोई भी ऐसा मैक्सिमम अमाउंट का कोई ये नहीं कि आप अपने पर्टिकुलर चेक के ऊपर सिर्फ 10 करोड़ लिख सकते हो, 1 करोड़ लिख सकते हो, ऐसा कोई भी ये रूल रेगुलेशन नहीं है. आप कितना भी लिख सकते हो, इसलिए उसको नो लिमिट बोलते हैं. बट अगर आपको ट्रांसफर करवाना है तो बैंक के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से आपको उसके अंदर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन अप्रूवल्स वगैरह लेने पड़ेंगे. बिकॉज इतना ज़्यादा अमाउंट आप लिख रहे हो जो कि लिमिट के बाहर है तो प्रॉब्लमेटिक है. तो उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं होती. सिंपली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ये है. दैट्स व्हाई बी इज अ राइट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन 23, एज कंपेयर टू द सेकेंडरी मेमोरी द प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज. तो सिंपली हम लोग को पूछा है कि एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी उससे कंपेरेटिव में क्या अच्छा है उसमें. ठीक है, क्या है उसके अंदर जो प्राइमरी मेमोरी अच्छी है एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी, अगर मैं कंपेयर करूँ तो. सो ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन ए बिग, ऑप्शन बी फास्ट, ऑप्शन सी चीप या ऑप्शन डी ट्राइड. तो गिवन ऑप्शन में से बी इज द राइट आंसर, इज द फास्ट, बिकॉज एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी द प्राइमरी मेमोरी इज द कंप्यूटर इज अ फास्ट. ठीक है, वो फास्ट है एज कंपेयर टू द सेकेंडरी मेमोरी. वाई? बिकॉज प्राइमरी मेमोरी कंटिन्यूसली बूटिंग होती है, कंटिन्यूसली रनेबल होती है, और सेकेंडरी मेमोरी जब यूज करना हो तभी यूज होता है. तो एज कंपेयर टू द प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी इज अ फास्टर. ठीक है, दैट्स व्हाई बी इज अ राइट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन 24, अनदर नेम ऑफ एन एंटीवायरस इज. तो सिंपली हम लोग यहाँ पे पूछा है कि एंटीवायरस का और क्या बोल सकते हैं, है ना, एंटीवायरस को और दूसरा क्या नाम है. ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन ए स्पैम, ऑप्शन बी वैक्सीन, ऑप्शन सी वर्म या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस अबव. सो गिवन ऑप्शन में से बी इज अ राइट आंसर, इज अ वैक्सीन. ऑफकोर्स एंटीवायरस मतलब क्या होता है, वायरस से लड़ने वाला. तो वैक्सीनेशन भी तो वही करता है ना, रोगों से लड़ता है. वैसे ही एंटीवायरस को सेकंड नेम है वैक्सीन. दैट्स व्हाई बी इज अ राइट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 25, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज 3 1/2 इंच फ्लॉपी ड्राइव. तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि जो 3 1/2 इंच फ्लॉपी ड्राइव है वो किस टाइप का डिवाइस है. ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी स्टोरेज, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर या ऑप्शन डी आउटपुट. सो गिवन ऑप्शन में से बी इज द राइट आंसर, इज अ स्टोरेज डिवाइस. ठीक है, तो फ्लॉपी ड्राइव जो होता है वो एक टाइप का स्टोरेज डिवाइस होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लगा होता है. अब बेसिकली उसके अलग अलग इंचेस साइज है. तो 3 1/2 एक साइज होता है वैसे, और 3.5 इंचेस का भी फ्लॉपी ड्राइव होता है जिसका साइज होता है 1.44 MB. ठीक है, तो उसके अंदर सिमिलर टाइप के डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं सिमिलरली. तो ये क्या है, एक टाइप का स्टोरेज डिवाइस है. दैट्स व्हाई बी इज अ राइट आंसर. ओके स्टूडेंट, आज के सेशन में बस इतना ही. एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज के लिए हमारे साथ बने रहिए. कीप लर्निंग.